इमरान हुकूमत के खिलाफ अमेरिका ने कोई साजिश नहीं की। अमेरिका ने पाकिस्तान से कोई अड्डे नहीं मांगे। सियासी बहरान में इमरान खान ने फौजी क़यादत को खुद बुलाया था। DGISPR हक़ाइक़ सामने ले आए। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इलामिया में साजिश का कोई लफ्ज़ नहीं। इस मीटिंग में अस्करी क़यादत का मौक़िफ़ भरपूर तरीके से दिया गया। डीमार्श सिर्फ साजिश पर नहीं दिया जाता, उसकी बहुत सी वजूहात होती हैं। इलामी में लिखा है कि गैर सिफारती ज़बान इस्तेमाल की गई, जो बातचीत की गई वो मदाखलत की ज़ुमरे में आती है। इस पर इत्तफाक किया गया और उसके मुताबिक डीमार्श किया गया। अमेरिका ने पाकिस्तान से अड्डे मांगे ही नहीं, मांगे जाते तो फौज का मौक़िफ़ भी एब्सोल्युटली नॉट होता। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इमरान खान का बैरूनी साजिश का बयानिया गलत साबित हो गया। ऑप्शंस इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नहीं रखी गई थी। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अप्रोच किया गया था। 3 सिनेरियोज में कॉन्फ्रेंस मोशन दूसरा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब रिज़ाइन कर दें, और तीसरा था कि अपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन वापस ले ले, प्राइम मिनिस्टर साहब असम्बली डिसॉल्व करके फ्रेश इलेक्शंस की तरफ चले जाएं। तीसरी ऑप्शन वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि जी ये दिस इज़ एक्सेप्टेबल, हमारे बिहाफ पे उनसे बात करें। सो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ PDM के पास लेके गए। सरासल बहस के बाद उन्होंने कहा कि जी हम इस तरह का कोई कदम अब नहीं करेंगे, वी विल गो एज वी वांट एंड दैट इज़ इट। हालिया सियासी बहरान में इमरान खान ने फौजी क़यादत को खुद बुलाया था। इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें कोई ऑप्शन नहीं दिया। DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से डेडलॉक से बचने के लिए आर्मी चीफ से रब्ता किया गया कि बीच बचाव की बात करें। उस वक्त सियासी जमातों की क़यादत आपस में बात करने को तैयार न थी। आर्मी चीफ और DGISPM ऑफिस गए थे। वज़ीर आज़म ऑफिस में उनके मुख्तलिफ रुफ़का के साथ 3 ऑप्शंस पर बात हुई। ये ऑप्शंस इमरान खान के सामने इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं रखे थे। इमरान खान ने तीसरे ऑप्शन अदम एतमाद वापस लिए जाने पर असम्बलियाँ तोड़ने और इंतखाबात करवाने को काबिल कबूल करार दिया था। आर्मी चीफ ये ऑप्शन PDM के पास लेकर गए, लेकिन PDM ने मुस्तरद कर दिया। उस सारी सूरत हाल में कोई भी ऑप्शन इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ना दिया गया, न रखा गया। इस बारे में जो एक मनगढ़ंत किस्म की स्टोरी कि कोई वहाँ पे गए और किसी ने उनसे, कोई कुछ नहीं है, देयर इज़ नथिंग, कोई वहाँ पे नहीं गया। मैंने उस दिन भी ये बताया था कि इस जो कुछ ये सियासी प्रोसेस चला है, जो भी इस कि किसी लम्हे में कहीं पे फौज का कोई अमल दखल नहीं था, किसी पर्सनालिटी का कोई अमल दखल नहीं था। 9 अप्रैल की रात कोई वज़ीर आज़म हाउस नहीं गया। सियासी अमल के किसी भी लम्हे में फ़ौज का कोई अमल दखल नहीं था। फ़ौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं। BBC की स्टोरी वाहियात है, इदारे फ़ौज के मातहत नहीं। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि इदारे फ़ाल हैं, अपना काम कर रहे हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल सिर्फ जमहूरियत में है, अब कोई मार्शल लॉ नहीं आएगा। तमाम सियासी जमातों का आवाम से यही मुतालबा रहा कि फ़ौज का सियासत से ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। ये बहुत अच्छा फैसला है, ये आगे भी ऐसा ही रहेगा। ये किसी के फ़ायदे या नुकसान में नहीं किया गया। न्यूट्रल का लफ्ज़ फ़ौज के किरदार को बयान नहीं करता, इसकी बजाय लफ्ज़ गैर सियासी उसकी दुरुस्त तकासी करता है। फ़ौज कौन होती है? किसी को NRO देने वाली। फ़ौज किसी को NRO देने की पोजीशन में नहीं। आगे क्या होना है, इलेक्शन कब होना है, ये सियासतदानों को तय करना है, ये फ़ौज का काम नहीं। Very unfortunate that such language is used, and especially एक ऐसे इदारे के बारे में और उनकी लीडरशिप के बारे में जो कि हम वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए काम पे लगे हुए हैं। हुकूमत के अंदर ऐसे इदारे और सब कुछ मौजूद है जिन्होंने इस चीज़ का नोटिस लेना है और उसके ऊपर एक्शन लेना है। सो उन्हें एक्शन में आना चाहिए। DGISPR ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान की क़यादत के खिलाफ घिनौनी मुहिम चलाई जा रही है। मुख्तलिफ रिटायर्ड फौजी अफसरान की जाली ऑडियो मैसेज बनाए जा रहे हैं। इदारे की सरबराह के खिलाफ कोई बात हो तो हुकूमती इदारों को एक्शन में आना चाहिए। फौज पकड़ती है तो कहा जाता है कि हदूद से तजावज़ किया गया। इदारों के खिलाफ जो ट्रेंड चलाए गए उनकी मुहरकात तक पहुँच चुके हैं। इसमें बैरूनी अनासिर भी हैं। अवाम और फौज के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश की जा रही है। पाक फौज डिसइंफॉर्मेशन मुहिम का बहुत बड़ा टारगेट है।
इंटेलिजेंस एजेंसियां धमकियों के खिलाफ दिन रात काम कर रही हैं। फौज को सियासत में ना घसीटें, फौज में कोई तकसीम नहीं। जिस तरफ आर्मी चीफ देखता है 7 लाख फौज भी उसी तरफ देखती है। Chief of Army Staff is neither seeking an extension nor will he accept an extension, no matter what. He will be retiring on the 29th of November 2022. आर्मी चीफ ना मुद्दत मुलाजमत में तौसी मांग रहे हैं ना कबूल करेंगे। वो 29 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। DGISPR की ब्रीफिंग। एटमी असासे चोरों के हवाले किए जाने के बयान पर DGISPR ने कहा कि इस मामले पर एहतियात करनी चाहिए। एटमी असासे किसी एक क़यादत से मुंसलिक नहीं। अब तक जितनी हुकूमतें आई हैं उन्होंने ईमानदारी से उसे आगे बढ़ाया। सियासी क़यादत ने पाकिस्तान की सालमियत के साथ एटमी असासों का कंट्रोल आगे बढ़ाया। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का रद्द-ए-अमल। कहा कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस जमहूरियत के लिए एक ताज़ा हवा का झोंका है। जमहूरियत आईन और कानून की पासदारी करना ना सिर्फ इदारों बल्कि हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है। पार्लियामान, अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट की मुतनाज़ा से आईनी किरदार में मुंतकली आसान नहीं होगी। पाकिस्तानियों की तमाम मसाइल का हल जमहूरियत और ज़्यादा जमहूरियत में है। अगर इस रास्ते पर चलते रहें तो दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान की तरक्की की राह में हायल नहीं हो सकती। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि DGISPR का बयान कौमी सलामती कमेटी के इलामे की ही तौसीक है। सलामती कमेटी ने कहा, बैरूनी मुदाखलत की मजम्मत करते हैं, लफ्ज़ साजिश इस्तेमाल नहीं हुआ। अब अहम है कि जुडिशल कमीशन बने जो तहकीकात करे कि ये मुदाखलत कहाँ से हुई, इस मुदाखलत के किरदार कौन थे, कौन कौन कहाँ मुलाकातों में शामिल हुआ, इस मुदाखलत की नौयत क्या थी, क्या शहबाज शरीफ बैरूनी मुदाखलत के नतीजे में वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बिठाए गए, लोकल हैंडलर्स कौन थे। जुडिशल कमीशन दूध का दूध और पानी का पानी करे। नई हुकूमत में मुस्लिम लीग नून के 12 और पीपल्स पार्टी के 7 वजीर लिए जाने का इम्कान। स्पीकर कौमी असम्बली के ओहदे के लिए पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ और डिप्टी स्पीकर के ओहदे के लिए JUI का उम्मीदवार फेवरेट। MQM को सिंध की गवर्नरी और पीपल्स पार्टी को पंजाब की गवर्नरी मिलने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर JUI और बलूचिस्तान का गवर्नर BNP मेंगल से लिए जाने की तवक्को। JUI के 3 विफाकी वज़रा और 1 वज़ीर मुमलिकत। MQM का बहरी अमूर समेत 2 वज़ारतें। BAP और BNP मेंगल को भी 2-2 वज़ारतें मिलने का इम्कान। ANP को वज़ारत मवासलात दिए जाने का इम्कान। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी ने PTI के 123 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर कर लिए। कासिम सूरी का कहना है कि 123 अरकान के इस्तीफे बतौर कायम मकाम स्पीकर कौमी असम्बली मौसूल हुए, जिन्हें कौमी असम्बली के रूल्स के तहत मंजूर किया। इमरान खान ने मुनहरिफ अरकान की ताहयात नाअहली के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि मुनहरिफ अरकान का डाला गया वोट गिनती में शुमार नहीं होना चाहिए। PTI के जिन अरकान ने इस्तीफे दिए उनकी नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का बयान। कहा, हम चाहते हैं कि गैर मुल्की खत का मामला दोबारा कौमी सलामती कमेटी में लाया जाए। इमरान खान ने हर झूठ बोला ताकि उसकी कुर्सी बच जाए। उसे मुल्की ताल्लुकात की भी परवाह नहीं। इस आदमी ने अजीब सी सूरत हाल पैदा कर दी है। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का कौमी असम्बली इजलास ताख़ीर से बुलाने का इकदाम हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। नून लीग के मुर्तज़ा जावेद अब्बासी की तरफ से दायर दरख्वास्त में स्पीकर के इलेक्शन के लिए इजलास फौरी बुलाने की हिदायत जारी करने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया है कि इजलास 22 अप्रैल तक मुलतवी करने का 13 अप्रैल का सर्कुलर आइन से मुतसादिम है। डिप्टी स्पीकर को स्पीकर कौमी असम्बली के इख्तियारात इस्तेमाल करने से रोका जाए।
आज़ाद कश्मीर में भी पीटीआई हुकूमत का धड़न तख्ता हो गया। वज़ीर आज़म अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने पहले तनवीर इलियास समेत 5 बाकी वज़रा को बरतरफ किया, फिर खुद भी इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़े की मंजूरी का नोटिफिकेशन भी जारी। उनके खिलाफ उनकी अपनी ही पार्टी ने तहरीक अदम एतमाद जमा कराई थी, जिसे इमरान खान की हिमायत भी हासिल थी। अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने कहा कि रातों रात पैसा तकसीम हुआ और चलती हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई गई। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन ने इल्ज़ाम लगाया है कि अली अमीन गंडापुर और दीगर ने तनवीर इलियास को वज़ीर आज़म बनाने के लिए पैसे लिए। पीटीआई के अरकान असम्बली को नथिया गली ले जाकर छुपा दिया गया। आज़ाद कश्मीर असम्बली अब नए वज़ीर आज़म का इंतखाब करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 रोज में करने का हुक्म दे दिया। फॉरेन फंडिंग केस का रिकॉर्ड अकबर एस बाबर को देने से रोकने की पीटीआई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। अकबर एस बाबर को ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस की कार्रवाई से अलग करने की दरख्वास्त भी अदालत ने मुस्तरद कर दी। अदालत ने फैसले में कहा कि ममनुआ फंडिंग हुई हो तो सियासी जमात और चेयरमैन की हैसियत भी मुतासिर होगी। अगर ममनुआ फंडिंग निकली तो पीटीआई को नताइज भुगतना होंगे। ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस नवंबर 2014 से इलेक्शन कमीशन में जेर समाअत है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस दायर करना गलती थी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का एतराफ़। इंसाफ लॉयर्स फोरम के इजलास में बात करते हुए इमरान खान ने कहा कि मुतल्लिका अफराद ने जस्टिस फाइज ईसा केस के बारे में गलत गाइड किया था। ज़राए के मुताबिक अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने इमरान खान को बताया कि जस्टिस फाइज ईसा ईमानदार जज है। हुकूमत तब्दील हुई तो चेयरमैन नैब जावेद इकबाल बिलाखिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने पेश हो गए। कहा 1 रुपया इधर से उधर नहीं होने दिया। अरकान पार्लियामेंट को 1-1 पाई का हिसाब देने को तैयार हैं। नैब ने मजमूई तौर पर 820 अरब रुपए रिकवर किए। सोसाइटीज़ के 1,77,000 से ज़ायद मुतासरीन को 25 अरब रुपए की अदायगियाँ की। मीडिया ने उनसे मुस्ताफ़ी होने से मुतल्लिक सवाल किया तो जवाब गोल कर गए। क्या इमरान खान के तहफ़ के बारे में तहकीकात होंगी? इस सवाल के जवाब में उल्टा सवाल किया, क्या उनके खिलाफ तहकीकात नहीं हो रही? क्या उनके केसेस अदालतों में नहीं हैं? नैब का खौफ, 27 पावर प्लांट्स बंद। LNG भी नहीं खरीदी गई। पावर डिवीजन ने नाकिस कारकर्दगी का जिम्मेदार नैब को करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग में बताया कि नैब के खौफ से फैसला साजी मुतासिर हुई। मुल्क में बिजली की किल्लत नहीं। बंदिश की शिकार पावर प्लांट्स 5,751 मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं। 18 बिजली घरों के बाद गैर फाल यूनिट फनी नकाइस पर 1 साल से बंद हैं। 7 पावर प्लांट्स ईंधन की अदम दस्तियाबी के बायस बंद हैं। 18 पावर प्लांट्स में बेल्ट टूटने, तारे खराब होने जैसे मसाइल का सामना। 18 बंद पावर प्लांट्स में पोर्ट कासिम, गुद्दू, मुजफ्फरगढ़, कैप्को, जामशोरो और दीगर शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सूरत हाल पर नापसंदीदगी का इजहार। नकाइस और फनी खराबियाँ फौरी दूर करने की हिदायत। कहा आवाम लोड शेडिंग के अज़ाब में मुब्तला हैं, खुदारा एहसास करें। ऐसी गफलत लापरवाही नाकाबिले बर्दाश्त है, फौरी इक़दामात करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि कतर से 2016 में माकूल कीमत पर LNG की खरीदारी का मुआहदा हुआ। इस मुआहदे से मुल्क में ईंधन का बहरान ख़त्म करने में मदद मिली। हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े होने पर अमीर कतर के ममनून हैं। ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में 21.5 रुपये और डीजल की कीमत में 51 रुपये 30 पैसे इजाफे की तजवीज़ हुकूमत को भिजवा दी। कहा अगर फुल लेवी और टैक्स लगाया जाए तो पेट्रोल की कीमत में 83.5 रुपये और डीजल की कीमत में 119 रुपये फी लीटर इजाफा करना होगा। ओगरा की तजवीज़। पीटीआई का इलेक्शन कमीशन का दोबारा हल्का बंदियों का इकदाम चैलेंज करने का फैसला। फवाद चौधरी का कहना है कि नई हल्का बंदियां सिर्फ उस सूरत मुमकिन है जब नई मरदमशुमारी हो। मरदमशुमारी के बगैर हल्का बंदियां आइन की संगीन खिलाफ वर्जी होगी। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी अमल मुतनाज़ बनाने के मिशन पर है। अमेरिका में पाकिस्तान की साबिक सफ़ीर मलिहा लोधी ने कहा है कि इमरान की खारजा पॉलिसी में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि अमेरिका इतना खफा हो गया हो कि साजिश करे। गैर मुल्की साजिश की कोई हकीकत नहीं। अब DG ISPR ने भी दो टोक अल्फाज में उसकी तरदीद कर दी है।
जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि साजिश और मदाखलत में फ़र्क होता है। जब मगरबी मुल्क इंसानी हकूक़ के मामलात पर बात करते हैं तब भी दूसरे मुल्क कहते हैं कि हमारे मामलात में मदाखलत हो रही है। अगर गैर मुल्की ओहदेदार ने वाकई सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए तो उसे फ़ौरन जवाब देना चाहिए था। सिफारती मरासलों में सख्त ज़बान इस्तेमाल हो जाती है, मगर ये कोई गैर मामूली बात नहीं। इसका मतलब ये है कि साजिश हो रही है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा है कि फौज के तर्जुमान ने इमरान खान की गुमराहकुन बयानी का पोल खोल दिया है। DGISPR ने बैरूनी साजिश, अंडे मांगने को झूठ और जहनी इख्तरा करार दिया। इमरान खान कारकर्दगी तो दिखा न सके और अवाम को एक झूठ फरेब में फंसाने में लग गए हैं। ये भी कहा कि इमरान का एक अमरीका मुखालिफ बयानिया भी 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों की तरह निकला। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के इख्तियारात की बहाली के खिलाफ दरख्वास्त, हाई कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर को आज तलब कर लिया। चीफ सेक्रेटरी और IG को भी पेश होने की हिदायत। दरख्वास्त गुजार परवेज इलाही के वकील ने कहा कि डिप्टी स्पीकर इलेक्शन करा रहे हैं, वो जानिबदार हो चुके हैं, अराकीन की रुकनीत भी मुअत्तल कर सकते हैं। अदालत ने कहा सिंगल बेंच ने आपकी सब बातें तो मान ली। आइन कहता है कि स्पीकर फ़राइज़ अंजाम न दे सके तो डिप्टी स्पीकर फ़राइज़ अंजाम देगा। चीफ जस्टिस पर मुश्तमिल सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया था कि 16 अप्रैल को डिप्टी स्पीकर वज़ीर आला का इलेक्शन कराएंगे। पाकिस्तान में आइन और जमहूरियत की बालादस्ती होनी चाहिए। आप उसके बाद हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, 30-40 लोगों को गिरफ्तार तो नहीं किया जा सकता। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने कहा वो जब से पैदा हुए हैं यही बात सुन रहे हैं कि फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। ये भी कहा कि अगले माह की 30 तारीख तक सब एक्सपोज हो जाएगा कि किस तरह इमरान खान को उतारा गया। रोक सकें तो रोक लें। और बॉलीवुड जोड़ी आलिया भट्ट और रणबीर कपूर रिश्ता-ए-इज़्दिवाज में बन गए। शादी के बाद दूल्हा और दुल्हन पहली बार एक साथ मीडिया के सामने आए। शादी में खानदान के अलावा चंद करीबी दोस्तों ने शिरकत की, जिनमें करिश्मा कपूर, करीना कपूर, सैफ अली खान और करण जौहर शामिल हैं।